तक हिस्ट्री जितनी रही है, बहुत सारे बाबा जी, गुरु जी, महात्मा जी आसाराम कि नहीं ये फ्रॉड हो सकते हैं। मैं भी भरोसा नहीं करती बाबाओं में, साइंस से तो ये मैनेज नहीं किया जा सकता। जो डिसीज ठीक नहीं हो सकती तो मैं कहती हूँ अब सब भगवान के ऊपर है, तो वो सब विश्वास की बात है। आजकल किसी को स्टार्टिंग में एकदम से कुछ बिलीव नहीं होता है, बट जब आप उस चीज को जानते हैं तो इवेंचुअली हो जाता है। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हियर एंड इट जस्ट हैपेंड। आज लाखों करोड़ संख्या में मानने वाले 26 साल का नौजवान ऐसा क्या कर दिया जिनको एक्सपोज करने के लिए आज मीडिया वाले से लेकर आम इंसान तक की जहन में एक ही सवाल घूम फिर कर आ रहा है, क्या बाबा फ्रॉड है, ढोंगी है, पाखंडी है? बाबा आखिर ऐसा कर कैसे रहा है? ये कैसे संभव है? क्या ये मेंटलिज्म है या कोई अदृश्य शक्ति जो बाबा को आज इतना पॉपुलर बना दिया? ऐसी कोई शक्ति की बात की जाए, अलौकिकता या चमत्कार, हमारे भारतवर्ष में ये कोई नई बात नहीं है। देवी देवताओं को पूजने वाले हर एक सनातनी हिंदू इसको अच्छे से जानता है। मानवता का आधार, अलौकिकता का निदान वेदों पुराणों से लेकर रामायण महाभारत जैसे अमर गाथा में भी जिसका वर्णन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिनका महत्व को आज भी हर एक भारतीय मानता है, उनकी श्रद्धा में सिर झुक जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब कोई स्थिति परिस्थिति इंसानी क्षमता के बाहर चले जाते हैं, जब एक मरीज को डॉक्टर ने लाइलाज बता देते हैं, तब आपने भी अल्लाह, गॉड, जेसस, भगवान जैसे कोई पारलौकिक चमत्कारी शक्ति की आस्था में जुट जाते हैं, है ना? यानी आप मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, लेकिन हर एक इंसान अगर अपने से अलावा किसी और पे भरोसा रखता है तो वो उनका आराध्य ही है, जिनको कोई देवी देवताओं जैसे अदृश्य शक्ति या तो कोई प्रकृति का नाम दे देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर लगाए जा रहे आरोप कितना सच है। अगर ये आरोप पूरी तरह से झूठ भी है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप सुहानी दीदी की मानो तो ये पूरी तरह से एक मेंटलिज्म है, जिनका लाइव प्रूफ दीदी खुद दिखाते हैं और दीदी ये भी बताते हैं कि उनमें कोई सुपर पावर या अदृश्य शक्ति नहीं है, बस ये एक कला है, आर्ट फॉर्म है। इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ तो बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो मेरे बड़े स्टेज शोज भी करती हूँ जहाँ पर हम ये चाइल्डहुड बता रहे लोगों के बारे में, क्रशेस ना बता, ऐसी चीजें बता रहे लोगों को कि हमें तो सोची भी नहीं कि आपको हमारे बारे में ये चीज कैसे पता। लेकिन शो के स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है, ना कि कोई सुपरनैचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ बाबा को देखे तो उनका कहना है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की कृपा से ये सब हो रहा है कि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते, हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। अभी आपको इन दोनों की बातों में बहुत अंतर दिख रहा होगा। अंतर होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की कहना है सुहानी दीदी को जहां किसी का एक नाम बताने में मिनट भर लग जाता है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है, वहीं पर बाबा के सामने जाते ही कुछ चंद सेकंडों में ही पूरा जन्म कुंडली खोल कर रख देते हैं। नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। यहाँ तक अगर तार्किक विज्ञानवादी दृष्टि से देखा जाए तो एक ने इसको करने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया और दूसरे ने इसको चंद सेकंडों में ही कर दिया। इसको अगर हम बुद्धि से बताएं तो हमें लग सकता है कि इस कला में जो जितना ज्यादा माहिर होगा वो इसको उतना ही प्योर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। उन दोनों में विशेष अंतर होते हुए भी अगर हम इसको मेंटलिज्म ही माने तो जरा इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। इससे पहले आपने जो क्लिप देखा उसमें तो आप लोगों ने बहुत सारे सिमिलरिटीज देखे होंगे, लेकिन अब जो होने वाला है ये कैसे संभव है, इसका जवाब मैं अपने प्यारे व्यूअर से पूछना चाहता हूँ। क्या इसको भी आपको एक मेंटलिज्म लगता है या कोई चमत्कार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेंटलिज्म, जिसमें आपका न्यूरोलिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट, गेस्चर्स, पोस्चर्स, माइक्रोफेशियल एक्सप्रेशन, ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदनाओं को स्टडी की जाती है, जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको वर्तमान रहना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन शास्त्री जी ने जो किया ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि टाइम से पूर्व भविष्य में होने वाली किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से ही बताना ये कोई आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है। अगर बिफोर टाइम पर्चा लिखने की चमत्कार की बात की जाए तो इसमें हमारे सुहानी दीदी भी कम नहीं है। ध्यान से देखिए इस वीडियो क्लिप को। मैं पता क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते ना कभी कभी, चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पहले लिख देते हैं। ठीक है, चिट्ठी मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ, मैंने ये रख दिया है। सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे? हमने ये कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं, आप
कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ मतलब। कैन यू आस्क फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग? आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं। ना। चाहिए तो ले सकते हैं ना। ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा मैंने तो लिख दिया है। हाँ? गाने के पहले दो शब्द क्या है? अच्छा गाना गा, मैंने सोचा ही नहीं है अभी। सोच लीजिए क्या गाना सोच रहे हो आप। आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ चिट्ठी बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, कि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी कहीं। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं देखूं दुनिया के समथिंग समथिंग। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये तो पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। यू वांट चेक व्हाट? आप गाना चेंज कर सकते थे, आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको। दैट इज व्हाट इट इज। हो गए ना कंफ्यूज? आपको तो ये भी चमत्कार लगना चाहिए। देखो मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को गलत प्रूफ करना नहीं है। बस हम तो ये कहते हैं ऐसी कोई भी चीज जो आपको नुकसान ना पहुंचा रहे हो, जो आपके लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए फायदेमंद हो, मंगलमय हो, उसको हमेशा स्वीकारना चाहिए। चाहे उसको कोई भी कुछ भी नाम से पुकारे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक ही सिचुएशन पे हर एक इंसान का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जो भी हो, हमारा तो बस इतना ही कहना है। आपके लिए तो हम कमेंट बॉक्स खुला रखा ही है, बस अब तो आपके ही जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।